गुजरात में विधानसभा चुनाव 2 चरण में हो रहा है। पहले चरण में 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 5 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीटें हैं, यानी जीत के लिए चाहिए 92 सीटें। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 99 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 77 और 3 निर्दलीय, भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 और एनसीपी के 1 प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। 2012 में बीजेपी ने 115 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 61, एनसीपी के 2, गुजरात परिवर्तन पार्टी के 2, जेडीयू का 1 और 1 निर्दलीय ने जीत दर्ज की थी। 2007 में बीजेपी ने 117 सीटों पर जीत हासिल की थी, कांग्रेस के खाते में 49 सीटें आई, एनसीपी के 3, जेडीयू का 1 और 2 निर्दलीय उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। वोट परसेंटेज की अगर बात करें तो 2017 में बीजेपी को 49% वोट मिले, कांग्रेस को 41.4%, निर्दलीय सहित अन्य पार्टियों को 9.6% वोट मिले थे। 2012 में बीजेपी को 47.8% वोट, कांग्रेस को 38.9% वोट आए थे। वहीं निर्दलीय सहित अन्य पार्टियों को 13.3% वोट मिले थे। 2012 में बीजेपी को 49.1% वोट मिला था, कांग्रेस के हिस्से में 38% वोट आए थे, निर्दलीयों सहित अन्य के खाते में 12.9% वोट आए थे। गुजरात विधानसभा की वेबसाइट के मुताबिक इस वक्त विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के 111 सदस्य हैं, कांग्रेस के 62 हैं, बीटीपी के 2, एनसीपी के 1 और 1 निर्दलीय विधायक है। चुनाव के बाद विजय रूपाणी राज्य के मुख्यमंत्री बने थे 2017 में। 2021 तक वो सीएम रहे, बाद में उनकी जगह भूपेंद्र पटेल ने ले ली थी। 13 सितंबर 2021 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अब गुजरात का सियासी समीकरण समझते हैं। गुजरात में मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला देखने को मिलता है, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी मैदान में है और इस चुनाव को इस पार्टी ने त्रिकोणीय बना दिया है। बीजेपी को टक्कर देने वाली 2 पार्टियां हैं, लेकिन बीजेपी के किले में सेंध लगाना इतना आसान नहीं होगा। बीजेपी पिछले 24 सालों से गुजरात की सत्ता में है। नरेंद्र मोदी भले ही गुजरात से दिल्ली चले गए, लेकिन चुनावों में बीजेपी का चेहरा वही है। इस साल की शुरुआत में पंजाब में अपनी प्रचंड जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी गुजरात की राजनीति में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरती हुई दिख रही है और कड़ी मेहनत करते हुए भी नजर आ रही है। 2017 के राज्य में चुनाव जो हुए उसमें कांग्रेस ने भले ही दशकों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी सत्ता बनाए रखने में कामयाब रही। बीजेपी के पास अभी भी एक शानदार चुनावी तंत्र और व्यापक कोर वोट बैंक है। गुजरात चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है। बीजेपी राज्य में जीत सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आखिर में बड़ी खबर एक बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि गुजरात में कांग्रेस खबरों में नहीं है। कांग्रेस के वोट शेयर में भी गिरावट की आशंका है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक गंभीर चुनौती के रूप में उभर रही है।